हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर नंबर 1। एंड वो जो हमारा चैप्टर है वो है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अ लेटर टू गॉड इस चैप्टर का नाम है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम एक फार्मर की स्टोरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो लेंचो नाम से है। और वो ना गॉड पे बहुत विश्वास रखता है। उसको लगता है कि हाँ, भगवान सच में होता है और वो भगवान में फेथ रखता है। अब लेंचो जो है वो एक फार्मर था जिसने गॉड को एक लेटर लिखा था जिसमें उसने गॉड से 100 पैसोज मांगे थे। पैसोज इज़ अ करेंसी, क्योंकि उसकी सारी क्रॉप्स जो है वो रियून हो गई थी। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि गॉड ने क्या रिप्लाई किया, उसे क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो एक फार्मर था लेंचो नाम से, उसकी फैमिली, मतलब वो और उसकी जो फैमिली है वो पूरी वैली में सिर्फ वही रहते थे। एंड उसकी जो कॉर्न की फील्ड थी वो राइप थी। एंड उसको बस एक ही चीज़ चाहिए थी, जो कि थी बारिश। मतलब उसकी कॉर्न तो पक चुकी थी, बस उसको अब बारिश की ज़रूरत थी। तो बारिश जो है उसको चाहिए थी। तो लेंचो ने कहा भगवान को कि भाई बारिश कर दो, तो बारिश तो हो गई। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम तक तो हाँ वो सही था कि बारिश आ रही है, पर फिर ना स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होने लग गई। और जो रेन है उसके साथ साथ बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी आने लगे, जिसे हम ओस भी कहते हैं ना, ओस की ऐसे बूंदें बड़ी बड़ी आने लगी, जो कॉर्न को पूरा जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लेंचो जो है बड़ा ही उदास हो गया और उसके जो ओनली होप थे वो थे गॉड। तो उसने जो है लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा जिसमें उसने बोला कि आप प्लीज़ मुझे 100 पैसोज दे दो, ताकि मैं अपनी फील्ड को वापस से उगा पाऊँ और मेरी फैमिली जो है अच्छे से रह पाए, खाना पानी सब उनको मिल पाए। ऑल्सो वो जो है फिर टाउन में गया लेटर को मेल करने के लिए। जब पोस्टमैन ने उसका वो लेटर देखा तो वो बहुत ज़्यादा हंसा और उसने पोस्ट मास्टर को बताया कि भाई एक इंसान आया जिसने गॉड को लेटर लिखा है, मतलब भगवान को लेटर लिखा है। तो वो जो पोस्ट मास्टर था वो थोड़ा मोटा था, तो वो भी जो है हंसने लग गया। पर उसके बाद एकदम से ही ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया और उसने अप्रिशिएट किया कि जो मैन आया था उसकी कितनी ज़्यादा फेथ है गॉड में। तो पर्सन की जो फेथ है, यानी कि लेंचो की जो फेथ है, उसको कम ना हो पाए वो, इसीलिए उसने क्या किया, लेटर को पढ़ा और फिर उस लेटर को आंसर करते हुए उसने एक पेपर में लिखा। ठीक है, अपने लाइक गॉड बन के उसने लेटर जो है लिख दिया। और फिर लेंचो ने जो मनी के लिए मनी मांगी थी, उसके पोस्ट मास्टर के पास इतनी मनी नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपनी तरफ से भी पैसे दिए, फिर अपने फ्रेंड्स को, एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप भी थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो। पर भी फिर भी वो 100 पैसे तो कलेक्ट नहीं कर पाया, बट उसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा तो कलेक्ट उसने कर ही लिया था। तो उस मनी को उसने एक एनवेलप में डाला और उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा जो कि था गॉड के, ताकि लेंचो को लगे कि उसको गॉड ने ही वो लेटर दिया है। तो एक वीक के बाद जो है लेंचो संडे को आया और उसके बाद उसने पूछा पोस्ट मास्टर से कि मेरे लिए क्या कोई लेटर आया। तो पोस्टमैन ने उसको जो है लेटर दे दिया, वही जो पोस्ट मास्टर ने लिखा था। और फिर पोस्ट मास्टर जो है ना उस लेटर को, मतलब लेंचो को देखने लगे कि लेंचो का क्या रिएक्शन होगा लेटर को पढ़ने के बाद। पर लेंचो जो है बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ जब उसने लेटर के अंदर मनी देखी, बल्कि वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया जब उसने मनी को काउंट किया, क्योंकि उसको पता लगा कि मनी पूरी तो नहीं थी। अब उसको लगने लगा कि भाई गॉड इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर सकते, ना ही वो उसको मना कर सकते हैं। तो उसे लगने लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के वहाँ जो काम करते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने थोड़ी सी मनी जो है चोरी कर ली है। तो फिर वो पेपर और इंक लेके गया और उसने एक और लेटर लिखा पब्लिक राइटिंग टेबल पे कि भाई आपने तो गॉड को लिखा कि आपने तो ढंग से मेरे को पैसे दिए ही नहीं। लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में रखा और पोस्ट मास्टर ने उसे पढ़ा। उस लेटर में लेंचो जो है बिल्कुल अनग्रेटफुल था और उसने गॉड को बोला था कि जो
70 पैसोज आपने दिए हैं, उसके अलावा जो 30 पैसोज बच गया वो भी दे दो। तो लेंचो जो है बेसिकली स्टोरी में क्या हुआ, आयरॉनिकल स्टोरी है ये। लेंचो ने उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को ब्लेम किया जिन्होंने 70 पैसोज दिए थे। तो जिन्होंने मदद करनी चाहिए, जो इतने काइंड बने, उन्हीं को लास्ट में जो है गलत ठहरा दिया करा। एंड दैट इज़ नोन एज आयरॉनिकल स्टोरी यही होती है, एंड दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दिस। तो लेंचो ने उन सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स के नाम से बोला। तो यार आप ही देखो कितनी ज़्यादा बुरी बात है। तो बेसिकली ना इससे आपको एक लेसन मिलता है कि जो भगवान है ना, वो आपको एक मैजिक करके कभी कुछ भी आप मांगोगे नहीं दे देंगे। वो एक फरिश्ता, जैसे हम कहते हैं ना, एक फरिश्ता भेजते हैं दुनिया पे, एंड वो आपकी जो है मदद करता है एज गॉड। एंड दैट्स द मोरल ऑफ द स्टोरी। ऑल्सो इस स्टोरी में आपको ये भी पता लगता है कि इंसान जो है उसकी गॉड में इतनी ज़्यादा फेथ भी नहीं होनी चाहिए, मतलब फेथ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसी फेथ नहीं होनी चाहिए कि जो लोग उसकी मदद करना चाहे वो बिना सोचे समझे ही उन्हें ही ब्लेम करते। ऑल्दो उन्होंने उन पोस्ट एम्प्लॉयज़ को नहीं कहा, बट फिर भी उसने जो लेटर में लिखा दैट वाज नॉट गुड। बट अब क्या कर सकते हैं, लेंचो की जो फेथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। बट एनीवेज हियर वी कंप्लीट दिस चैप्टर। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा एंड आप इस चैप्टर से क्या सीखते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक करेगा, शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।